यही तो विधि का विधान है पार्थ। मर्द को दर्द नहीं होता और आरसीबीएन को दुख नहीं होता, क्योंकि अभी आईपीएल 2025 की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी लंबा समय बाकी है, पर अभी से जो है आरसीबी की ट्रोलिंग शुरू है। कहीं पर आप देखोगे या तो आरसीबी को ट्रोल किया जा रहा है या फिर आरसीबी के फैंस जो है उस ट्रोलिंग का जवाब दे रहे हैं। तो भाई उनको ट्रोल करने के पीछे या फिर वो जो ट्रोल हो रहे हैं इसके पीछे तीन मुख्य कारण है। एक एक करके हम तीनों कारण को देखेंगे और आप सभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या ये सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले आप सभी को अभी याद होगा रिसेंटली कुलदीप यादव जो है लाइव स्ट्रीम में आते हैं, वहां पर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आप जो है आरसीबी के गोलकीपर क्यों नहीं बन जाते। तो कुलदीप यादव इस पर एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि भाई तुम्हें गोलकीपर की नहीं, तुम्हें ट्रॉफी की जरूरत है। भाई इसके बाद क्या था, आरसीबी के फैंस पड़ जाते हैं कुलदीप यादव के पीछे, उन्हें जमकर ट्रोल किया जाता है, उनकी पुरानी हिस्ट्री निकाली जाती है, सारे क्लिप्स को रखा जाता है सामने। जब जब आरसीबी के बैट्समैन ने उनके खिलाफ रन्स किए हैं या फिर कभी उनका महंगा ओवर आया हो, सारी क्लिप्स जो है वो सामने आ जाती है। इन सबको देखते हुए कुलदीप यादव भी समझ जाते हैं भाई ट्रोलिंग जो है वो हाई लेवल पर पहुंच चुका है। वो आते हैं ट्विटर पर, फिर से एक ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं चिल करो आरसीबी फैंस, ट्रॉफी तो आपकी ही है पर मैं गोलकीपर नहीं हूँ। इन सभी के बाद भी ये मामला रुकता नहीं है, उन्हें ट्रोल किया जाता है। तो ये तो रहा पहला ऐसा इंसिडेंट जहां पर किसी ने आरसीबी की मौज काटी हो। अब दूसरा भी आज से कुछ दिनों पहले ही आया था, जब ऋतुराज गायकवाड एक इवेंट में जाते हैं, वहां भाई अचानक से माइक ऑफ हो जाता है। तो हर कोई पूछते कि भाई आखिर उनका माइक कैसे ऑफ हुआ। तो ऋतुराज गायकवाड हंसते हुए रिप्लाई करते हैं कि कहीं ये किसी आरसीबी के फैंस का तो काम नहीं। बस इसके बाद क्या, हर कोई वहां पर भाई मौज काटने लगता, हर कोई हंसने लगता, मस्त चिल। पर इस चीज से एक चीज जो है वो साफ होती है कि ऋतुराज गायकवाड शायद वो चीज अभी तक नहीं भूले हैं कि आरसीबी ने कैसे उनको उस टूर्नामेंट से बाहर किया था, कैसे आरसीबी ने सीएसके को बाहर कर दिया था 2024 के आईपीएल से, उनका प्लेऑफ का रास्ता ही बंद कर दिया था। अब कोई नॉर्मल खिलाड़ी ये बात बोले तो भाई समझ में आता है, पर सीएसके का कप्तान अगर वो ये चीज कह जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो गलती से बोले होंगे, तो ये चीज साफ होती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में वो बात है, वो हार उनके जहन में कहीं ना कहीं छुप कर बैठा है, जो कि भाई वो वहां पर बोल गए। और इससे एक चीज और साफ होती है कि भाई हम सभी को तो काफी मजा आने वाला है आईपीएल 2025 में, क्योंकि ये जो राइवलरी है आरसीबी और सीएसके की, भाई इसमें हम सभी क्रिकेट फैंस को काफी मजा आएगा, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर सिनेमा होने वाला है। तो बाकी ये तो देखिए दो इंसिडेंट की बात हो गई। अब तीसरी इंसिडेंट ये है कि भाई इस बार आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम जो है वो काफी मजबूत लग रही थी, क्योंकि पिछले साल आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे फिल साल्ट। उनका केकेआर के फाइनल तक जाने में काफी योगदान रहा था। फिल साल्ट काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं पिछले साल, भाई एकदम भयानक रूप में थे वो। इस बार आरसीबी की टीम उन्हें खरीद लेती है। अभी आप देखो तो भाई सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था जब तक ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20I सीरीज शुरू नहीं हुई थी। वहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, आरसीबी को भी ट्रोल नहीं किया जा रहा था। उस सीरीज में होता यह है कि आरसीबी के तीन मुख्य खिलाड़ी जो कि उनके प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, फिल साल्ट, लिविंगस्टोन और जैकब बैथल, इन तीनों में से कोई दो तो पक्का खेलेगा। भाई वहां पर T20I मैच में इंडिया के खिलाफ ये तीनों फ्लॉप कर जाते हैं। मतलब फिल साल्ट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो इंग्लैंड के तरफ से ओपन करने आ रहे हैं और अर्शदीप सिंह भाई उनको पहले ही शिकार बना लेते हैं। अर्शदीप सिंह उनको पूरी की पूरी तरह से हैक कर चुके हैं। फिल साल्ट के पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है, वो लिविंगस्टोन के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा, बैथल का तो आप छोड़ ही दो। तो भाई ये तीन खिलाड़ी जो है आरसीबी के मुख्य खिलाड़ी थे, और ये तीन खिलाड़ी आईपीएल के ठीक पहले एकदम चोक करना शुरू कर देते हैं। तो हर किसी का ये कहना है कि जो भी प्लेयर आरसीबी में जाता है वो पहले तो काफी अच्छा खेल रहा होता, फिर वो जाता है आरसीबी में, और आरसीबी में जाने के बाद उनका फॉर्म भी साथ छोड़ देता है। बाकी एक और चिंता है आरसीबी के फैंस के लिए, वो परेशान हो सकते हैं कि इस बार उनकी बॉलिंग लाइनअप भी काफी अच्छी थी भुवनेश्वर कुमार के साथ हेजलवुड, पर भाई हेजलवुड बीजीटी में तो चोटिल हो गए, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से वो रिकवर कर जाएंगे अगले महीने तक। पर उनके साथ चोट की समस्या हमेशा रहती है, तो कोई ठीक नहीं है कि भाई वो आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 खेले ही खेले। इससे पहले भी उनकी तरफ से आरसीबी को धोखा मिल चुका है। तो भाई देखिए ये था पूरा किस्सा कि किस प्रकार आरसीबी को अभी टारगेट पर लिया जा रहा है और आरसीबी के फैंस जो है हर जगह रिप्लाई कर रहे हैं। बाकी एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं आरसीबी को, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई व्यूज भी इन्हीं के नाम पर मिलते हैं। बाकी आप सभी का क्या कहना है, आप सभी ऋतुराज गायकवाड के कमेंट को या फिर कुलदीप यादव के उस कमेंट को किस प्रकार लेते हो,
या फिर आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से वो सिर्फ मजाकिया अंदाज में कह रहे थे, पर कहीं ना कहीं कह रहे थे तो भाई सीएसके के मन में या फिर ऋतुराज गायकवाड के मन में, उनकी पूरी टीम के मन में ये चीज हो सकती है कि भाई क्योंकि सीएसके को जो है भाई आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से कोई टीम बाहर करता है तो उसे तो ये चुभेगा ही, और ये चुभना साफ साफ दिख रहा है ऋतुराज गायकवाड के मुंह पर। बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो 2 कमेंट आए हैं 2 बड़े खिलाड़ी की तरफ से, ये किस हद तक सही है? क्या क्रिकेट में ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और आप सभी भी इसे मजाक के तौर पर ही लेते हो? बाकी आईपीएल और इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।